हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में लोग अपने क्लास 9 इंग्लिश की आपकी बुक मोमेंट्स उसके चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका चैप्टर है द लास्ट लीफ, इसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले देखो हमने इस स्टोरी को क्या किया, बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया है। बहुत इंटरेस्टिंग एंड अच्छी स्टोरी आपकी है, पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आएगा आपको स्टोरी को। तो अगर आपने स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो आप पहले क्या करोगे, हमारी स्टोरी की वीडियो को एक बार जरूर से क्या करोगे, देखोगे, देन आप यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन के लिए। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन को। देखो पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव। अब देखो यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट बोला गया है क्वेश्चन में, आपको देखो कहा गया है, देखो हमें पता है ना सर, इस स्टोरी में एक जॉन्सी होती है, जॉन्सी की एक फ्रेंड भी होती है, उसको हम लोग आगे डिस्कस कर, अगर उसका नेम आता भी है तो उतना वो इम्पोर्टेंट है नहीं। देखो जॉन्सी का ना इलनेस क्या था, जॉन्सी को क्या बीमारी थी, ये आपको तो पहले बताना है। इसके अलावा व्हाट कैन क्योर हर, मतलब जॉन्सी को ना किस चीज ने ठीक किया, क्या जॉन्सी को मेडिसिन ने ठीक किया या फिर जॉन्सी का जो विलिंगनेस था कि मैं जिंदा रहूंगी उस चीज ने इसको ठीक किया। यही आपसे इसका इसका आंसर पूछा गया है। देखो पहले अगर क्वेश्चन किस में बात करेंगे सर कि जॉन्सी का क्या इलनेस था, बहुत ही सिंपल है। जॉन्सी वाज सिक विद निमोनिया, जॉन्सी को क्या हुआ था, निमोनिया हो गया था आपका। इसके अलावा बात करेंगे शी कुड ओनली बी क्योर्ड इफ शी वाज विलिंग टू लिव, मतलब वो देखो उसको ठीक तभी किया जाए कि देखो नॉट सिर्फ उसको भाई किसी को भी सिर्फ दवा से नहीं ठीक किया जा सकता है, आप वो जज्बा रहेगा कि ना मैं ठीक होना चाहती हूँ, तब क्या होगा आप ठीक हो पाओगे, वरना आप ठीक नहीं हो पाओगे। अब देखो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है, आपने मन में बैठा के रखे, आपने मान लिया है कि ना कुछ भी हो जाए भाई मैं तो ठीक नहीं होने वाला, तो आप कभी भी ठीक नहीं होगे भाई, कितनी भी अच्छी मेडिसिन आपको ना दे दी जाए। तो शी कुड ओनली बी क्योर्ड, ये तभी होगी इफ शी वाज विलिंग टू लिव, तब वो क्या जिंदा रहना चाहे तभी तो ठीक होगी। She had made up her mind that she would not get better। अब देखो यहाँ पर जॉन्सी प्रॉब्लम क्या थी ना, जॉन्सी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसने अपने दिमाग में बात बिठा ली थी कि वो ठीक होने वाली नहीं है। ठीक है, ये बात इसके दिमाग में बैठ गई थी। मेडिसिन would not assist her if she did not wish to live according to the doctor। और यहाँ पर डॉक्टर का क्या कहना था, तो आप सिंपल यहाँ बात करोगे सर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, डॉक्टरों का देखो यही बात कहना था, एक ही चीज कहना था डॉक्टरों का कि अगर मेडिसिन से वो ठीक नहीं होगी, मेडिसिन उसको कुछ भी असिस्ट नहीं कर पाएगा, हेल्प नहीं कर पाएगा, अगर वो उसको ठीक होने की इच्छा नहीं है तब कुछ नहीं हो सकता। अगर उसको जीने की इच्छा ही नहीं है तो भैया मेडिसिन क्या ही कर देगा, कुछ खास तो नहीं कर पाएगा ना। चलो तो ये क्लियर रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आपका, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इज कॉमन अमंग टीनएजर्स। मतलब देखो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने जो फीलिंग देखा है, जो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन है जॉन्सी को, क्या वो आज जो टीनेजर्स में क्या है आपके कॉमन है। मतलब जॉन्सी क्या करती है ना, जिस फीलिंग ऑफ डिप्रेशन से गुजर रही थी, क्या वो फीलिंग ऑफ जो डिप्रेशन आपका है वो टीनेजर में कॉमन है, यस और नो आपको बताना है। देखो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, यस आई बिलीव डिप्रेशन इज वेरी कॉमन अमंग टीनेजर्स लाइक जॉन्सी। देखो बिल्कुल ये सच्चाई बात भी है कि जो आपका डिप्रेशन है वो टीनेजर्स के अमंग में बहुत ही ज्यादा क्या है सर आपका कॉमन है, जस्ट लाइक जॉन्सी की तरह। Teenagers are extremely susceptible to it as they are constantly pressured to outperform in every field due to today's competitive life। अब देखो इसका पॉइंट क्या बोला गया, देखो टीनेजर्स आज के समय की अब जब बात करोगे ना, जो टीनेजर्स हमारे होते हैं वो एक्सट्रीमली क्या होते हैं आपके सस्पेक्टिबल होते हैं सर, एक्सट्रीमली सस्पेक्टिबल होते हैं सर। कैसे, देखो जब ये एक्सट्रीमली इनके ना सस्पेक्टिबल के बारे में बात करें सर, इसीलिए होते हैं क्योंकि आज के समय देखोगे ना ये कॉन्स्टेंटली प्रेशर्ड होते हैं, प्रेशराइज, प्रेशर फील करते रहते हैं आपका,
कि ये कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म तो नहीं कर देंगे ना, ये इतना जो कॉम्पिटिटिव आपका लाइफस्टाइल हो चुका है उसमें कुछ इनका हो पाएगा नहीं हो पाएगा। दे आर बर्डन बाय देयर स्टडीज एज वेल एज द fear of the future and often under a lot of peers and paternal pressure। इवन देखो उनके देखो एक तो पढ़ाई की सर बहुत बोझ होती है, पढ़ाई का एक तो अलग प्रेशर होता है, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर का डर एक अलग बात का चिंता हमें सता रहा होता है। इसके अलावा हम लोग कई बार पेरेंट्स के पैरेंटल के प्रेशर में भी हम लोग होते हैं, पेरेंट्स का अलग से प्रेशर होता है, भाई शर्मा जी का लड़का का 90% आ रहा है, तुम्हारा 70% क्यों आ रहा है, ये अलग से प्रेशर देता है आपको। Along with all of this, मतलब इन सब के बावजूद students are also expected to act in a certain way that society deems suitable। और इसके बाद इन सब के अलावा क्या होता है, स्टूडेंट्स तो ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है क्यों क्या करेंगे सर, सर्टेन वे में परफॉर्म करेंगे जो सोसाइटी को सही लगता है, सुटेबल लगता है। बताओ, ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे आर अनेबल टू कोप अप विद सच हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड गेट डिप्रेस्ड एज अ रीजन। और ऑलमोस्ट हर समय हमें देखने को मिलता है क्यों क्या करते हैं सर, कोप करने के लिए अनेबल होते हैं और इतने सच हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस से वो क्या होते हैं, एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है सर, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। क्लियर है? तो हालांकि देखो आप लोगों को डिप्रेस नहीं होना है, चिंता किसी बात की नहीं करनी है, ठीक है ना, बस अच्छे से क्या करना है, पढ़ाई अपनी करनी है, अपना 100% देना है। बाकी शर्मा जी का, गुप्ता जी का लड़का का कितना नंबर आ रहा है ना, इसकी ज्यादा चिंता आपको नहीं करनी है, आपको बस अपना 100% देना है, बात खत्म। क्लियर है? चलिए आगे हम आते हैं। Bearman had a dream. What was it? Does it come true? अभी देखो अच्छा क्वेश्चन है, हमने बात की ना सर 3 कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर कौन था हमारा, तो बैरमैन थे। अब बैरमैन के बारे में देखो बोला गया है, जैसा कि हमें पता भी है कि बैरमैन का क्या था, एक ड्रीम था, इनका सर एक सपना था। तो आपको पूछा गया है सर इनका सपना क्या था और क्या इनका सपना कम ट्रू होता है, इनका सपना सच होता है या इनका सपना सपना ही रह गया था। आइए जरा देख ले। देखो, बैरमैन वाज अ पेंटर हु वाज 60 इयर्स ओल्ड। देखो बैरमैन क्या थे, एक पेंटर थे जो कि कितने साल के थे आपके सर, 60 इयर्स के थे। His lifelong ambition had been to create a masterpiece। मतलब इनका जो लाइफ लॉन्ग एम्बिशन था, इनकी जो महत्वाकांक्षा, जिसको बोलते हैं एम्बिशन को महत्वाकांक्षा, तो इनकी जो लाइफ लॉन्ग जीवन की जो महत्वाकांक्षा थी इनकी बस यही थी कि एक मास्टरपीस क्या कर सके, अपने लाइफ में एक बार क्रिएट कर सके। और ये क्या ट्रू होती है, तो बिल्कुल कहेंगे इट कम्स ट्रू व्हेन ही पेंट्स अ लीफ। और इनकी लाइफ लॉन्ग एम्बिशन ये बिल्कुल ट्रू होती है, इनका जो ड्रीम है बिल्कुल ट्रू होता है। कब? जब ये क्या करते हैं सर, एक लीफ को क्या करते हैं, ये पेंट करते हैं, ठीक है ना, दैट अपीयर्स टू बी कंप्लीटली नेचुरल। और वो जब लीफ को पेंट करते हैं, वो लीफ बिल्कुल क्या होता है, तो नेचुरली बिल्कुल एक नेचुरल लीफ की तरह क्या होता है, बिल्कुल वो एग्जैक्टली सेम लगता है। ऑन अ क्रीपर ही पेंटेड द लास्ट लीफ। और वो क्रीपर पर क्या करते हैं, लास्ट लीफ को आपका पेंट करते हैं, ठीक है ना। आगे लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट आपका क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन में कहा गया आपका, व्हाट इज बैरमैन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स सुई से सो। अब देखो 3 हमने पढ़ा, जॉन सी, सुई, बैरमैन, ये 3 ही कैरेक्टर आपके स्टोरी के अंदर थे। और देखो चौथा क्वेश्चन आपका बोल रहा है, व्हाट इज बैरमैन्स मास्टरपीस। बैरमैन का ना क्या मास्टरपीस था, वो आपको क्या करना है, बताना है। What makes you say so? सीयू ने ऐसा क्यों कहा कि बिल्कुल एक मास्टरपीस है, इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो आंसर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखो पहले हम बात करते, देखो द लास्ट लीफ ऑन द आइवी क्रीपर। देखो जब लास्ट लीफ के बारे में बात करें, जो लीफ आपकी आइवी क्रीपर पे थी, वो बैरमैन्स का क्या था, मास्टरपीस था। The last leaf on the ivy creeper was Bergman's masterpiece. Sui believes it to be a masterpiece. सुई को लगता है कि बिल्कुल एक मास्टरपीस है, because it reignited Johnson's desire to survive। क्यों? क्योंकि इसने जॉन्सी का जो डिजायर है सर्वाइव का, उसको इग्नाइटेड किया है। And she was
able to recover from her sickness as a result of it। इसी कारण से क्या होता है, जो जॉन्सी होती है वो अपनी बीमारी से क्या कर पाती है, रिकवर भी कर पाती है। When the last leaf on the ivy creeper fell, अब जो लास्ट लीफ था आपका आइवी क्रीपर पर, जब वो क्या करता है आपका ना फेल होता है, जब वो आपका गिर जाता है, जॉन्सी बिलीव्ड शी वुड डाई, मतलब जॉन्सी को लगता है कि जब आखिरी आइवी क्रीपर का जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो जॉन्सी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जॉन्सी बेचारी मर जाएगी। बैरमैन ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ बैरमैन क्या करता है, स्पेंट एंटायर नाइट पेंटिंग अ न्यू ग्रीन लीफ इन द मिडिल ऑफ अ स्टॉर्म। अब क्योंकि इसको पता है बैरमैन को, मैं लड़की को तो मैं मरने नहीं दूंगा, तो पूरी रात क्या करता है, उस तूफान भरी रात में, बारिश की रात में वो पूरी रात क्या करता है, वो एक न्यू ग्रीन लीफ को क्या करता है आपका पेंट करता है तूफान के अंदर ही। बैरमैन डेवलप्ड निमोनिया आफ्टर बीइंग सोक्ड व्हाइल पेंटिंग एंड डाइड एज अ रिजल्ट। मतलब देखो बैरमैन क्या करता है, डेवलप करता है, मतलब बैरमैन को निमोनिया हो जाता है क्योंकि भाई पूरी रात वो बारिश में भीग जाता है, क्योंकि जब वो पेंट कर रहा था, और इस कारण से अगले मॉर्निंग वो मरा हुआ पाया जाता है, जेनिटर उसको मरा हुआ पाते हैं। However, जॉन्सी सॉ दैट लीफ, हालांकि जॉन्सी उस लीफ को देखती है और वो बिलीव कर लेती है कि वो यहाँ पर ही नहीं सी होगा, ठीक है ना। शी बिलीव्ड दैट इट वाज रियल, और जॉन्सी को क्या होता है, इस बात का बिलीफ हो जाता है कि ये क्या है आपका रियल है ना। जॉन्सी इस बात को बिलीव कर लेती है कि पत्ता रियल है, और वो कॉन्फिडेंट क्या करती है, फील करती है। शी रिकॉग्नाइज्ड दैट इफ शी वांटेड टू शी कुड रिकवर फ्रॉम हर सिकनेस, और वो इस बात को रिकॉग्नाइज भी करती है कि अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकती है, सिकनेस से रिकवर कर सकती है, अपनी बीमारी से वो ठीक हो सकती है। तो चलो फाइनली हमारा क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन यहाँ पर एंड होता है, ठीक है ना। 4 ही क्वेश्चन थे, लेकिन चारों काफी अच्छे क्वेश्चन थे, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखना छपेंगे। चलो तो फाइनली हमारा भी लास्ट लीफ चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन था, वो फाइनली हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो हमने क्या किया है सर, इस चैप्टर के स्टोरी को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, इसके हमने क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से डिटेल में क्या किया है, समझा है आपका। सो आई होप अब आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, सेशन को अपने एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।